हेलो कमांडर्स, क्या हाल चाल सभी के। आई होप सब बढ़िया होंगे, सबकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो आज जो है जिन लोगों का एग्ज़ाम हो गया, आई होप सबका बढ़िया गया होगा। और काफ़ी मतलब कि एग्ज़ाम की बात करें तो मॉडरेट लेवल का एग्ज़ाम था, ज़्यादा कठिन नहीं था। ठीक है, जो जिनका कल परसों है तो उन लोगों को घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। हम लोग बिल्कुल डिटेल में बात करने वाले हैं कि कौन कौन सा कैसे क्या होने वाला है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। पहले हम बात करेंगे जनरल अवेयरनेस की, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है आप लोग के लिए। देखो, दो कैटेगरी के बच्चे होते हैं एग्ज़ाम हॉल में। पहला, जिनको करना होता है पास। पास का मतलब आपका 170 अराउंड मार्क्स होने चाहिए। दूसरा होते हैं जो लोग मतलब 200 प्लस टारगेट रख के चलते हैं। ठीक, तो आप देखिए आप किस कैटेगरी में हैं। जाहिर बात, ज़रूरी नहीं है कि सबको 200 प्लस ही लाना हो, मतलब वो यूट्यूब वाला सेंस में मत जाइए। अगर आपका मतलब कि बढ़िया पढ़ने में है तब तो आप 200 टारगेट बढ़िया रखिए अभी। लेकिन अगर आप 170 के आसपास रहने वाले हैं या मॉडरेट पढ़ने में हैं तो आप ऐसा टारगेट बना के चलिएगा। ठीक है, बिल्कुल ये नहीं कि हमें 200 प्लस ही लाना है, उस चक्कर में आप क्या होता है फेल हो जाते हैं बच्चे। रियलिटी बता रहा हूँ, इसको मजाक मत समझिएगा। 170 वाले जैसे 200 प्लस वाले बच्चे क्या करेंगे, वो तो भाई उनको मैथ रीजनिंग इंग्लिश बढ़िया गारंटेड उनकी बढ़िया होगी और इंग्लिश जीएस में रिस्क लेने के लिए वो तैयार होंगे। ठीक, लेकिन 170 वाले बच्चे ये होता है उनके साथ कि अब जैसे आपको मैथ रीजनिंग और इंग्लिश इस पर फोकस मारना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा इस पे आपको कहीं आँच ना आए। ठीक, सबसे मेन चीज़ होता है जैसे अब देखो, अगर आप जो है मैथ रीजनिंग और इंग्लिश बढ़िया कर ले जाएंगे तो जनरल अवेयरनेस आपको अगर थोड़ा बहुत खराब भी होगा तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। जनरल अवेयरनेस में जैसे आपका जो स्कीम से रिलेटेड अच्छे खासे क्वेश्चन आ रहे हैं, स्कीम के साथ साथ जो है ऑपरेशंस आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, कल के एग्ज़ाम के लिए हम बात करें अगर, तो कल के एग्ज़ाम में आपका जितने भी ऑपरेशंस हुए हैं वो सब देख लीजिएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जिसकी कोई बात नहीं कर रहा है वो डेज़, इम्पॉर्टेंट डेज़ हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। तो आप लोग जो है इसको एक बार गो थ्रू हो जाइएगा कि हाँ कौन कौन से तारीख किसको, जैसे अभी सेकंड शिफ्ट में था उसका अर्थ डे का, तो 22 अप्रैल को अर्थ डे पड़ता है तो वो पूछा गया था। और जैसे मोटो वगैरह भी पूछा जा रहा है कि किसका क्या मोटो था, तो उसके जो क्लास हम लोगों ने की भी है मोटो वाली। ठीक, उसके बाद बात करें आपका, तो बाकी जनरल जितना भी पहले आपको बताया जा चुका है, मिसाइल्स वगैरह पढ़ लीजिएगा, सब कुछ पढ़ लीजिएगा, वो सब जो है आपका बढ़िया एकदम उसी तरह होगा, कुछ नया नहीं है। बस स्कीम आप लोग पढ़ लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा अच्छे से। और उसके बाद अगर हम बात करें मैथ सेक्शन की, तो मैथ सेक्शन आपका मॉडरेट आ रहा है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, आराम से मॉडरेट आ रहा है। और मैथ पे आपको बिल्कुल, जैसे मान लीजिए कोई बंदा नॉर्मल है तो 1 घंटा मान के चलिए मैथ, जैसे 2 घंटे पेपर है तो आप 1 घंटे में कोशिश कीजिएगा क्या क्या कवर करने की, जीएस इंग्लिश और रीजनिंग तीनों 1 घंटे में, और 1 घंटे आप मैथ के लिए रखेंगे, आराम से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक, देखो जीएस में देखते टिक मारना है, इंग्लिश में भी देखते ही टिक मारना है मैक्सिमम। बाकी कि आपको पैराग्राफ में थोड़ा बहुत वो पड़ेगा, मगर रीजनिंग में थोड़ा वो सोल्यूशन करना पड़ेगा। रीजनिंग आ रही है, आराम से हो जाएगा आपसे। ठीक है, तो मॉडरेट मैथ सारा, डरने कोई दिक्कत नहीं है। SICI की बात करें तो 2 क्वेश्चन SICI से 2 क्वेश्चन आपको पूछ रहे हैं, तो एक बार आराम से देख लीजिएगा। ठीक, SICI से 2 क्वेश्चन आ रहा है, बाकी हर एक चीज़ नॉर्मल आ रहा है, सिंप्लीफिकेशन भी एकदम नॉर्मल आ रही है। ध्यान बस करते टाइम ध्यान देना है। सबसे मेन बात, अब अगर हम बात करें इसकी इंग्लिश की, तो इंग्लिश में आपको एक्यूरेसी बनानी होगी। एक्यूरेसी इंग्लिश भी मॉडरेट ही आ रही है, बस ये है ना कि आपने मान लीजिए कोई वोकैब पढ़ा, अगर फंस गया तो बहुत अच्छा, नहीं फंसा तो तुक्का लेने से बचिएगा तब तक जब तक आप लोग देख रहे हैं कि अगर मान लीजिए आपका 50 के आसपास ही बन रहा है टोटल करने के बाद पूरा एग्ज़ाम, तब थोड़ा तुक्का लेने का स्टांस लीजिएगा। अगर आप देख रहे हैं कि 70-70 के आसपास बन रहा है बिना मतलब कि किसी तुक्के के, तो आप लोग जो है तुक्का लेने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, 70 के आसपास बिना तुक्के बन रहा है तो तुक्का मत मारिएगा, हम जो बताएं। अगर आप 65 भी बिना तुक्के कर रहे हैं तो भी आप कोई तुक्का मत मारिएगा। ठीक, पता लगे 200 प्लस के चक्कर में तुक्का मारो, वो भी गड़बड़ा देना। तो इंग्लिश में आपको इस टाइम मतलब ज़्यादा तुक्का मारने की जरूरत नहीं, इंग्लिश और रीजनिंग में तुक्का मारने से बचा जाता है। तो मैथ में एक अप्रॉक्सीमेशन आइडिया लग जाता है, ये क्वेश्चन हो सकता है, मतलब ये आंसर हो सकता है। ठीक है, और रीजनिंग में भी ये होता है, लेकिन उसका जो है आपका आइडिया नहीं बनता है इंग्लिश और रीजनिंग में। इंग्लिश और जीएस में फिर क्या होता है, गलत हो जाता है, माइनस मार्किंग आपकी नीचे आपको एकदम ले आती है। ठीक, तो इंग्लिश एकदम मॉडरेट आ रही है, जैसे पहले आ रही थी वैसे ही आ रही है, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। और उसके बाद अगर हम बात करें किसकी, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजनिंग की, तो रीजनिंग वेरी वेरी ईजी नहीं, लेकिन समझ लो ईजी से थोड़ा ऊपर और मॉडरेट से थोड़ा नीचे। ठीक,
इजी से थोड़ा ऊपर, मॉडरेट से थोड़ा नीचे, कुल मिला के इतना रीजनिंग आप लोग आराम से कर ले जाएंगे। बस ध्यान रखना, रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश 3 चीज़, इन पे फोकस करना। जीएस में जो क्वेश्चन, मान लो जीएस की बात है, जो क्वेश्चन आ रहे हैं केवल वही अटेम्प्ट करना, जो आ रहे हैं केवल वही अटेम्प्ट आपको करना है, ठीक है। जीएस में क्वेश्चन आपको अगर बहुत ज़्यादा इधर उधर आ रहा है, ठीक, तो फिर आप लोग उसको मत टच कीजिएगा। आप उधर रीजनिंग में जो है टाइम दे देंगे तो आपका जो है सीरीज वगैरह क्वेश्चन है कुछ और वो बन जाएगा, और एक वो आपका 3 नंबर कंफर्म दे के जाएगा, ठीक। मैथ में अगर आपने थोड़ा टाइम दे दिया क्वेश्चन पे या कैलकुलेशन पे, तो भी आपको हो गया तो 3 नंबर कंफर्म दे के जाएगा। लेकिन अगर आपने जीएस और इंग्लिश पे टाइम दे के फिर भी आता तो ऐसे भी नहीं, तो आप कितना भी टाइम देंगे तुक्का ही लगना है, और वो गलत होगा तो आपका 3 नंबर जाएगा, साथ में 1 नंबर और चला जाएगा, ठीक। समझ में आया? तो आप ये बात हमारी ध्यान रखना। आज हम कुछ नहीं बताने वाले क्या फंसा, कहाँ फंसा, कैसे नहीं फंसा, बस आगे आप दोनों लोग 2 शिफ्ट पेपर हैं तो उनके लिए आपको यही एडवाइस है कि आप लोग जो है बिल्कुल अपना, अगर आपने 70 के आसपास या 65 के आसपास भी कर लिया है, हम तो कहेंगे 60 भी आपका बिना तुक्का, मतलब आपको लग रहा है 60 में 2 से 3 ही गलत होगा तो भी आप लोग तुक्का ना मारिएगा, ठीक भाई। देखो अगर आप बहुत बढ़िया पढ़ने में है तो हम कहेंगे कि हाँ 200 के आसपास वाले हैं तो मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश बहुत तगड़ी है आपकी, तो रीजनिंग में तुक्का ले सकते हैं, क्योंकि आप वो उसमें जीएस में तुक्का ले सकते हैं और वो सही भी हो सकता है, ठीक। लेकिन आप उसके लिए बहुत बढ़िया पढ़ने वाले होंगे तब ये कीजिएगा। अगर मॉडरेट हैं तो अब ये आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। एग्ज़ाम निकलेगा फिर उसके बाद हम लोग अगले अटेम्प्ट में उससे अच्छा भी ला सकते हैं। अगर आपका एग्ज़ाम निकल गया और आप एसएसबी कॉन्फ्रेंस इन हो गए तो फिर वो अगर आपके रिकमेंड हो गए तो फिर मेरिट आउट बहुत कम ही होंगे, ठीक। समझ में आया? जरूरी नहीं कि यहाँ से अगर आप 200 प्लस जाएंगे तभी आप वहाँ मेरिट इन होंगे। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे 160 के आसपास लेकर आए हैं और वो रिकमेंड हुए हैं। समझ में आया कि 160 वाले बच्चे भी रिकमेंड हुए हैं, ध्यान देना इस बात को, ठीक। तो ये थे आज के आपके इंपॉर्टेंट एडवाइस। बाकी जिसका आज कल और परसों पेपर है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। ध्यान रखना, बिल्कुल एकदम शांत रहना, काम रह के पेपर देना, गारंटेड हो जाएगा, हमारा वादा आपसे, ठीक। बने रहिए हमारे साथ, स्टे गाइडेड, स्टे सेफ, सभी को बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।